प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। और आज हम इस पे केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और कोई सी एक साइड मालूम हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हम किस तरीके से फिर हम जो अननोन साइड या जो अननोन एंगल्स हैं उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक प्लेन, ठीक है, और एक शिप। अब इस प्लेन से अगर एक पर्सन शिप को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है ये 20 डिग्री बनता है, ठीक है, ये हमें गिवन है। इसी तरह से जो शिप पे पर्सन बैठा हुआ अगर वो प्लेन को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो फिर 20 डिग्री बनेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो ये है कि अगर इस एयरक्राफ्ट का, इस प्लेन का सी लेवल से, जो कि ए पॉइंट है, ठीक है, जो सी लेवल पर आ रहा है, अगर इस पॉइंट से सी पॉइंट जो कि प्लेन का पॉइंट है यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 10,000 फीट बनता है, ठीक है। आपने ये बताना है कि शिप और जो प्लेन के दरमियान वो पर्सन जो कि शिप में बैठा और वो पर्सन जो कि प्लेन में बैठा, इनके दरमियान जो डायरेक्ट डिस्टेंस बनता है या डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो क्या हो सकता है, उसकी क्या वैल्यू, ये हमने मैयर करना है, ठीक है, यानी डी की वैल्यू इसमें हमने मैयर करनी है। अगर आप इस ट्राइंगल पे गौर करें तो इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन ये किया है कि ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक का डिस्टेंस जी 10,000 फीट है, जबकि शिप की जो हाइट है ये हमारे पास जी आ रही है 50 फीट, ठीक है। यानी अगर हम जो पर्सन शिप पे बैठा हुआ अगर बिल्कुल इसका आई लेवल अगर हम देखें तो ये बी पॉइंट बिल्कुल इस पर्सन के आई लेवल पे आ रहा है, ठीक है। और अगर बी पॉइंट से इस प्लेन की हाइट देखी जाए, चूंकि सी लेवल से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की हाइट 50 फीट है, तो ये डिस्टेंस फिर बी पॉइंट से अगर देखा जाए इस एयरक्राफ्ट को, इस प्लेन को सी पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस फिर हमारे पास 9,950 फीट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो हमारे पास अगर ये ट्राइंगल अब आपको नज़र आ रही तो इसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है, ये हमारे पास जी 9,950 फीट है, जबकि इसमें हाइपोटेन्यूज साइड हमने मालूम करनी है। और चूंकि हम ये बात जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशंस यानी ये आपस में बराबर होते हैं, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 20 डिग्री ही होगी। और इसमें हम ये बात भी जानते हैं कि जिस वक्त हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करते हैं तो साइन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ऐसी एक रेशियो है जिसमें हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की साइड्स की यानी रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम इनकी वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दें यानी साइन 20 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हमारे पास है इस केस में वो 9,950 है, ठीक है, जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो डी है, जो कि हमने मालूम करनी है। अब हम कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आसानी के साथ साइन 20 डिग्री की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, जो कि 0.3420 है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं दर्ज कर लेता हूँ कि 0.3420, ये जी हमारे पास साइन 20 डिग्री की वैल्यू आई है, जबकि 9,950 डिवाइडेड बाई डी ये हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है। अब यहाँ से अगर हमने डी को सेपरेट करना है तो हम आसानी के साथ डी को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से कि डी जो है वो यहाँ पर अगर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड वहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा जी हमारे पास 9,950 डिवाइडेड बाय 0.3420, ठीक है। यानी यहाँ तक हमने डी की वैल्यू जो है वो अलग कर दी है, डी की वैल्यू को अलग कर दी है, लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए अगेन कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे। अब देखें जी इसमें हमारे पास जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा है कि इसमें, चलें जी स्क्रीन पे हम लेके आते हैं इसे, हाँ जी। अब देखें जी 9,950, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है जी किससे, 0.3420 से, ठीक है। और देखते जी इसकी क्या वैल्यू आती है, ये आती है जी 29,093.56। इसको राउंड ऑफ किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं जी 29,094, चूँकि स्केल जो रखा गया फीट्स में है तो हम यहाँ पे यूनिट भी फीट में लिखेंगे और ये अप्रॉक्सीमेट एक आंसर है, ठीक है, एग्जैक्ट यानी इतना नहीं आया था आंसर, 93.56 था। अपने इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है जो कि आई है जी 29094 फीट। तो आज के इस टॉपिक में आपने समझा कि जिस वक्त हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और कोई सी एक साइड मालूम हो तो किस तरह से हम उसकी मदद से फिर अननोन साइड और अननोन एंगल्स जो है वो मेजर कर सकते हैं।